students, welcome to Malika's literature classes. I just hope कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, वो वीडियो देख लिया होगा कीपिंग क्वाइट का एंड बहुत सारे आपको अलग अलग आइडियाज़, न्यू परसेप्शंस और अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होंगे अलग अलग लोगों के. सो मैं वेट कर रही हूँ बेटा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए और बताइए कि आपने इस पोएम से क्या सीखा है. मे बी आप शायद मेरी हेल्प कर पाओ. जब मैं अपने बच्चों को ये पोएम पढ़ाऊँ तो मैं आपके जो व्यूज़ हैं, आपके जो परसेप्शंस हैं रिगार्डिंग दिस पोएम, वो मैं बता पाऊँ बच्चों को. क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सिर्फ टीचर ही नहीं पढ़ाता है, सिर्फ टीचर से ही सीखने को नहीं मिलता है, बल्कि स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है टीचर्स को. सो मे बी आप लोग मुझे टीच कर पाओ जो मैंने मिस कर दिया है. ठीक है, अपना से ना, अपना एक अलग. मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की जो परसेप्शंस होते हैं वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं, फुल ऑफ ह्यूमैनिटी, फुल ऑफ लव एंड पीस. सो आई एम जस्ट होपिंग कि आप जल्दी से अपने आंसर सेंड करो. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. सबसे पहले क्वेश्चन था जो बेटा आपके फर्स्ट, हाँ, what does the title of the poem suggest to you? What do you think the poem is about? Okay. The title of the poem suggests beta कि the importance of silence. The poem is about the importance of self-examination and introspection. And don't forget to write also an appeal for universal harmony or brotherhood, whatever you want to write. ये चीज़ ज़रूर लिखिएगा. नेक्स्ट है बेटा, वॉट विल काउंटिंग अप टू 12 कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव. क्या करता है यार, हम जब 12 तक काउंट करते हैं और स्टिल हो जाते हैं तो क्या अचीव करते हैं इससे. काउंटिंग अप टू 12 टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम. आपको भी पता है 1 2 3 4 अचानक से. कीपिंग स्टिल फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम गिव्स अस अ मोमेंटरी पॉज. थोड़े ही वक्त के लिए बेटा, थोड़े ही वक्त के लिए हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं एंड रिव्यू कर पाते हैं द कोर्स ऑफ आवर एक्शन. जो भी हम कर रहे हैं, अपने एक्शंस जो हैं उसको जज कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं. इट इज़ जनरली ऑब्जर्व दैट बेटा कि मोस्ट ऑफ द जो भी इल्स है, ये जो ट्रबल्स जो वर्ल्ड में है, आर कॉज्ड बाय आवर रश एंड आर हरी. मतलब एक जल्दी में, गुस्से में, फ्यूरी में, एक्सट्रीम एंगर में हम जो भी अपने एक्शंस करते हैं वो कॉज क्या करते हैं, ट्रबल, इल को. अगर हम शांति से कोई काम करने की कोशिश करें तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा. वॉयलेंस इज कॉज्ड बाय आवर एंगर, आपको पता है. सो कीपिंग क्वाइट एंड स्टिल विल गिव अस नेसेसरी रिस्पाइट एंड इंश्योर पीस. सो जस्ट काउंट अप टू 12 एंड लेट्स चेक कि कैसा फील होता है आपको. आज जिस दिन भी आप ये पढ़ोगे ना, ज़रूर ये चीज़ करना, ज़रूर ट्राई करना करने की. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड दैट. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच कम्स अगेन एंड अगेन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. सो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा. अब ये नहीं है टिक लगाकर बस इसी को पढ़ के जाइएगा, सबको पढ़ना है आप लोगों को. तो क्या सपोर्ट, एडवोकेट्स मतलब कि सपोर्ट, क्या जो पोइट है वो सपोर्ट कर रहे हैं क्या इनएक्टिविटी को, डेथ को. नो, नॉट एट ऑल. ही डज नॉट एडवोकेट either total and inactivity or death. He makes it quite clear na that stillness should not be confused with total inactivity or equated to it. Total inactivity brings death, but Neruda has no truck with death. No truck with death मतलब कि no association with death. His stillness means halting of harmful and hostile human activities. जो भी आप गलत काम करते हो, जो हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए, उसको ठहराव के लिए बोला गया है, ना कि एकदम बिल्कुल इनएक्टिव होके बेड पे पड़ जाने के लिए कि एकदम डेथ लाइक सिचुएशन हो जाए आपकी. वॉट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम. क्या सैडनेस थी यार जो प्रेफर कर रहे थे पोएट. द पोएट रेफर्स टू द सैडनेस ऑफ फेलिंग टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, फेलिंग टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ्स, खुद को समझना. मतलब इन दिस मोनोटोनस एवरीडे लाइफ ना, बहुत ही डल लाइफ में, जहाँ पर हम अपने सिर्फ एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हैं, अपने हैप्पीनेस के बारे में नहीं, अपने कंटेंटमेंट के बारे में नहीं, बस सर्वाइव है, खा रहे हैं, जिंदा है जिस भी सिचुएशन में हो. ही ऑल्सो फाइंड इट सैड दैट द ह्यूमैनिटी इज moving towards its own ruin.
सैड थे वो कि किस तरीके से फाइट वॉर की वजह से हम खुद ही को रुइन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं कि जस्ट वी डोंट एबल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी इन आवर लाइफ्स। ही इज वेरी सैड। ही डिड नॉट शो हिज एंगर इन पोएम में, कहीं पे भी उनके एंगर को शो नहीं किया गया है। ही वॉज जस्ट रिक्वेस्टिंग टू अस एंड सैड ऑल्सो कि क्या यार वर्ल्ड कहाँ पर पहुँच गया है। ओके, एंड द लास्ट वन, what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? क्या नेचर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था जो बताया था कि अगर आप देख रहे हो कि वो शांत भी है लेकिन उसके अंदर लाइफ प्रोसेस हो रहा है। द पोइट यूजेज, आप इस तरह से बोल सकते हो कि एग्जाम्पल ऑफ अर्थ। सबसे पहले उन्होंने अर्थ का एग्जाम्पल दिया है कि टू इलस्ट्रेट द पॉइंट दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर एपरेंट स्टिलनेस। अर्थ में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को सीड का एग्जाम्पल दिया है, आप वो लिख सकते हो अपने एग्जामिनेशन में। मैंने आप लोगों को विंटर का एग्जाम्पल दिया है, आप वो लिख सकते हो अपने। और ट्री का एग्जाम्पल लिख सकते हो, कितना शांत रहता है ना, लेकिन फिर भी कितना बेनिफिशियल वर्क करता है हर किसी के लिए, बहुत ही शांति से, बिना कुछ कहे, बिना कुछ हरकत किए हुए। सो अब बहुत सारी चीज़ों को दिखा सकते हो जहाँ पे लाइफ प्रोसेस चल रहा है लेकिन बाहर से वो बिल्कुल स्टिल है, बहुत ही खामोश है, बहुत ही शांत है। दैट्स इट फॉर टुडे। जस्ट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, नॉलेज गेन करिए। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम इन योर लाइफ ना बेटा, यू कैन ईजिली बिकम विद योर हार्ड वर्क, विद योर डेडिकेशन, विद योर परसिवरेंस, IAS officer, even PM, president, whatever. But the most important thing which you need to become is a human being. क्योंकि इस वर्ल्ड को बहुत सारे डॉक्टर्स मिल चुके हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स मिल चुके हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स मिल चुके हैं, या किसी प्रोफेशन की बात करें, बट जो लैक है, जिसकी डेफिशिएंसी है इस वर्ल्ड में, वो है ह्यूमंस, एक्चुअल ह्यूमंस, जिनके अंदर ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है। सिर्फ ह्यूमन फॉर्म नहीं, ऊपर से दिखने वाला इंसान नहीं, बल्कि अंदर से। आई जस्ट होप कि आप पढ़ते पढ़ते ये भी सीखो कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज ह्यूमैनिटी इन आवर लाइफ। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे। बाय बाय।